अगर आप खुद आपकी कोई बहन या बेटी दुल्हन बनने जा रही है तो ये वीडियो बड़ी अहम है। कोई एस्थेटिक्स, कोई पार्लर्स उसको उतना हसीन नहीं बना सकते जितना इस वीडियो में बताई गई डाइट और सेहत की मालूमात बनाएंगी। ब्यूटी इज ऑल अबाउट व्हाट यू ईट एंड हाउ यू डू एक्सरसाइज। ये वीडियो हर बनने वाली दुल्हन के मोबाइल में होनी चाहिए। पाकिस्तान में आजकल शादियों का सीजन है, ब्राइड टू बी, दुल्हन टू बी। क्या आपकी भी शादी करीब है? आपकी किसी बहन की, रिश्तेदार की तैयारियां की जा रही हैं। तवज्जो किस पर है? कपड़ों पर, जूतों पर, मेकअप पर, फेशियल्स पर, हाइड्रा फेशियल्स पर, एस्थेटिक के प्रोसीजर्स पर, बोटॉक्स पर, फिलर्स पर, हाइफू पर या और बहुत कुछ, एक्सोसोम्स पर, और कई कई लाख रुपया खर्च किया जा रहा है अपॉइंटमेंट्स पर। मगर जिस्म में आयरन कम है, विटामिन डी कम है, ग़िज़ा में प्रोटीन्स और ज़रूरी फैट्स पूरे नहीं है। ये एंड तक वीडियो देखनी है और इसको शेयर कीजिए। सारी दुल्हनें गोरी चिट्टी, सिर्फ गोरी चिट्टी स्किन वाइज नहीं, हेल्थ वाइज ना हो गई तो ओवरऑल फिटनेस कमाल। नींद खराब हो और आप क्रैश डाइट पर हैं तो फिर मेकअप जितना मर्जी कर लें, आखिर ते मुंह जाके धुल ही जाना है। ब्राइडल ग्लो तब आता है जब जिस्म को सही ग़िज़ाइयत मिले। आइए आज मैं आपको शादी से पहले के कुछ माह की ऐसे न्यूट्रिएंट्स और रूटीन बताऊंगा जो ग़िज़ाइयत के साथ आपको सही में दुल्हन बना देंगे। और उसके बाद जाहिर है आगे प्रेगनेंसी की भी चीज़ें होती हैं, तो जब फिट बॉडी जाएगी तो फिट बॉडी रॉक करेगी। सबसे पहले देखिए थकान और स्ट्रेस के लिए मैग्नीशियम। शादी की तैयारी, खरीदारी, रात गए तक जागना और स्ट्रेस लेना थकान बढ़ा सकता है। इसलिए आपकी थकान का तोड़ है मैग्नीशियम, जो जिस्म में एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मसल्स और नर्व फंक्शंस में अहम किरदार अदा करता है। ऐसे में यू कैन हैव दीज टू फ्रॉम वेलनेस टू। बादाम, पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज, पालक, दालें और मुनासिब मिकदार में डार्क चॉकलेट इसके अच्छे ज़राए हैं। लेकिन आप अगर मुसलसल शदीद थकान का शिकार हैं तो सिर्फ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं होगी, इसके साथ साथ आप कुछ और भी देखें। थायराइड का टेस्ट कराएं। बाज बच्चियां इतनी डाइटिंग कर लेती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन ही नहीं सही होता। सीबीसी की रिपोर्ट कराएं, देखें एचबी कैसा है और एमसीवी एक टर्म लिखी होती है वो कैसी है। अगर दोनों कम है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी हो सकता है। इसी तरह कुछ और डेफिशिएंसीज भी होती हैं, उसमें आप अपना आयरन पूरा करें, फॉलिक एसिड वगैरह लें, बाकी चीज़ें लें। फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी इसकी वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप शदीद थकान का शिकार हैं तो इसे सिर्फ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ना समझें। थायराइड के टेस्ट करा लें, हीमोग्लोबिन चेक करें। अगर अनीमिया वगैरह आ रहा है तो अपना आयरन, B12, फॉलेट वगैरह देख लें, उसकी डेफिशिएंसीज पूरी करें। अब आते हैं स्किन इलास्टिसिटी की तरफ, कोलाजन और विटामिन C। कोलाजन के लिए वी आर रॉकिंग इन पाकिस्तान। स्किन की साख्त और लचक में कोलाजन का अहम किरदार है, जबकि विटामिन C जिस्म में कोलाजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। इसलिए आंवला, अमरूद, माल्टा, किन्नू और शिमला मिर्च के साथ अंडे, मछली, चिकन और दालें शामिल करें ताकि विटामिन C के साथ मुनासिब प्रोटीन भी मिले। अब बात करते हैं कमज़ोरी और सुस्ती की, यानी कि विटामिन D की कमी। मुसलसल बॉडी एक्स, मसल्स वीकनेस और थकान की एक मुमकिन वजह विटामिन D डेफिशिएंसी भी हो सकती है। विटामिन D मसल्स और हड्डियों की सेहत के लिए अहम है और ज़रूरी है। फैटी फिश, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड डेयरी इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करेंगी। आपके लिए ग़िज़ाई ज़राएँ, जिल्द पर सन ब्लॉक लगाकर बाहर जाएं और उतनी यूवी भी लें जितनी चाहिए, तो विटामिन D वहां से भी बनेगा, जिसे सन बाथ कहते हैं। लेकिन वो सन ब्लॉक लगा के सन बाथ लेती हैं गोरियां में, पता है ना। अगर डेफिशिएंसी का शक हो तो विटामिन D3 की डोज या सप्लीमेंट खुद से शुरू करने की बजाय डॉक्टर से भी रुजू करें। अगला है एक्नी है जिन खवातीन को और स्किन हीलिंग करनी है तो जिंक का इस्तेमाल। अगर शादी करीब आते ही चेहरे पर दाने निकल आए हों तो दुल्हन की परेशानी डबल हो जाती है। एक्नी के पीछे हार्मोन्स और सोजिश समेत कई अवामिल हो सकते हैं, जबकि जिंक नॉर्मल इम्यून फंक्शन और वूंड हीलिंग में अहम किरदार अदा करता है। इस वीडियो को शेयर करें, एंड तक और बड़ी मालूमात है। इसके लिए चने, कद्दू के बीज, काजू, गोश्त, छोटा गोश्त और सी फूड्स, मछली वगैरह का इस्तेमाल करें। लेकिन जिंक को एक्नी की जादुई टैबलेट ना समझे। मुसलसल एक्नी में PCOS यानी PMOS जिसे आप कहते हैं, हार्मोन्स और दूसरी वजूहात भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद अगर चेहरे पर जर्दी और कमजोरी है तो आयरन और फॉलिक एसिड देखें।
अगर चेहरा फीका पड़ रहा है, थकान, चक्कर या सांस फूलने की शिकायत है, खसूसन अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी वजह हो सकती है। आयरन अगर हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी है, तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन भी तो लेकर जाएगा। गोश्त, दालें, बीन्स, चने और पत्तों, हरे पत्तों वाली सब्जियां आयरन फराहम करते हैं, जबकि प्लांट बेस्ड आयरन के साथ विटामिन सी की गोलियां भी मिल जाती हैं, इससे एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। चुकंदर और खजूर सेहतमंद ग़िज़ाएं हैं, लेकिन डायग्नोज्ड आयरन डेफिशिएंसी का मुकम्मल इलाज नहीं। ज़रूरत पड़ने पर अपनी सीबीसी, फेरिटिन और डॉक्टर के मशवरे से आयरन के जितने भी टेस्ट हैं ये ज़रूर कराएं। इसके बाद खुश्क जिल्द और सेहत बालों के लिए ओमेगा 3 ओवरऑल आपके डिसलिपिडीमियास के लिए भी अच्छे, यानी वो जिनकी लिपिड प्रोफाइल्स डिस्टर्ब हैं। अगर वजन कम करने के चक्कर में आप ग़िज़ा से फैट्स ही निकाल दिए हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं, हेल्दी फैट्स लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन्स और इन्फ्लेमेटरी पाथवेज में अहम किरदार अदा कर सकता है। फैटी फिश से EPA और DHA, जबकि अखरोट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड से प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 यानी ALA हासिल होता है। इसलिए शादी से पहले फैट फ्री डाइट नहीं, बैलेंस डाइट अपनाएं। अब असल ब्राइडल डाइट क्या है? हर खाने में मुनासिब प्रोटीन, रोज मुख्तलिफ रंगों के फ्रूट और सब्जियां, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, हेल्दी फैट्स और मुनासिब पानी। रिफाइंड शुगर, शुगरी ड्रिंक्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम करें। क्रैश डाइट से बचें और 7 से 9 घंटे की नींद लाजमी पूरी करें। अगर मुमकिन हो तो शादी से 2-3 माह पहले ही अपनी ग़िज़ा और लाइफस्टाइल बेहतर बनाना शुरू कर दें। लेकिन अगर सिर्फ 1 माह बाकी हो तो भी क्रैश डाइट की बजाय आज से मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और आखिरी बात जो बहुत अहम थी, मैग्नीशियम, कोलाजन, विटामिन D3, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड और ओमेगा 3 की बॉटल्स खरीद लेना ब्राइडल न्यूट्रिशन नहीं, सिर्फ फूड भी साथ रखें, सप्लीमेंट्स भी साथ इस्तेमाल करें और जिस तरह लिखा हो वैसे इस्तेमाल करें। शादी के दिन मेकअप चंद घंटों के लिए है, चेहरा चंद घंटों के लिए। जो मैंने आपको गुर बता दिए हैं ना, ये सारी जिंदगी के हैं। शेयर कीजिए। लव यू ऑल, हैप्पी मैरिज।